कायणं लोयं ये सौसाहुरं लोयं ये सौसाहुरं। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। कई लोग व्यवहार को प्रयोजनभूत नहीं मानते, ये तो मानते ही हैं, साथ साथ कहते हैं व्यवहार में प्रयोजनभूत नहीं है, अभूतार्थ है। भूतार्थ सत्यार्थ निश्चय नहीं है, किंतु राग देश से बचने के लिए व्यवहार नए प्रयोजनभूत हो जाता है। आचार्य लिखते जयसिंह महाराज, अस्थानीय राग द्वेष विषय कसाय दुर्ध्यान वंचनार्थम। जो अप्रयोजनभूत राग देश आदि विषय कसाय है, इससे बचने के लिए व्यवहार नए बहुत आवश्यक है। आचार्य से इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। मुनीम जी की दुकान पर बैठे, मुनीम जी कहाँ बैठे हुए हैं? दुकान पर बैठे हैं। यदि मुनीम अपने कार्य को छोड़कर इधर उधर की बात करने लगता है तो मालिक कहता है कि तुम अपना कार्य छोड़कर इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ करते हो, हम बाजार से कोई माल नहीं लाएंगे तो क्या कर लोगे? वह कहता है हम तो कार्य ठीक कर से कर लेंगे। मालिक गुस्से में कहता है क्या ठीक कर लोगे? माल ही नहीं लाएंगे तो दुकान पर बैठकर क्या करोगे? हमारे लिए तो दूसरा मुनीम मिल जाएगा, दूसरा मुनीम नहीं मिलेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। मुनीम की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुनीम जी के कार्य का निरीक्षण करने के लिए दूसरे मुनीम की आवश्यकता पड़ रही है। एक नौकर को रखो तो नौकर सही काम कर रहा कि नहीं कर रहा, एक दूसरे व्यक्ति को नौकरी पर रखना पड़ता है, इससे व्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसा कहने पर मुनीम को बात समझ में आ गई और व्यवस्थित कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रकार मन को नियंत्रित करने के लिए यदि मन को डांटना पड़े तो भी ठीक है, मन नाराज हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि बाद में मुनीम जी के समान जब बात समझ में आ जाती है तो मन भी स्वतः नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि हमारी आत्मा के बिना चलने वाली नहीं है, आत्मा हमारे बिना तो चल जाएगा, लेकिन मन बिना आत्मा के कुछ भी कर नहीं सकता। साधक अपने मन को नियंत्रित करके इस प्रकार साधना के सांचे में ढालता है कि बाह्य पदार्थों से भी संबंध रखो तो उनसे ही रखो जिनसे अंतरंग संबंध में बाधा ना हो। यानी व्यवहार वैसा करो जो हमारे निश्चय में, आत्मा कल्याण में बाधक ना हो, प्रयोजनभूत हो। व्यवहार भी हो तो व्यवहाराभास नहीं होना चाहिए। बाह्य पदार्थों से संबंध क्यों होता है? इसके लिए मात्र आचार्य जयसेन स्वामी की टीका में कहा है कि आखिरकार हमें अन्य चीज़ों का सहारा क्यों लेना, व्यवहार का सहारा क्यों लेना? अस्थानीय रागद्वेष विषय का साय दुर्ध्यान वंचनार्थम, अर्थात प्रयोजन अप्रयोजनभूत रागद्वेष विषय का साय और दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नए प्रयोजनभूत है, ताकि हमारा मन दुर्ध्यान में ना लग जाए, विषय का साय की ओर न जला जाए। इसलिए व्यवहार नए की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा आत्मा में तो लीन रहा नहीं जा सकता, हमेशा निर्वृत्ति में तो रह नहीं सकता साधक। प्रवृत्ति में आएगा तो व्यवहार का आलम्बन क्यों लेना व्यवहार नए का? ताकि वह विषय कसायों में उसका मन ना चला जाए। विषय कसाय क्या कहलाते हैं? पंचेंद्रिय के विषय हो गए, क्रोध मान माया लोभ कसाय हो गई, है ना, राग देश आदि हो गए, विकारी भाव, इनमें ना विकल्प जाए। क्या होता है, कोई भी संसार में पदार्थ दिखता है, दो दृष्टि बनती है। ये तो पदार्थ अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगा तो राग हो गया और बुरा लगा तो द्वेष हो गया। इसी तो कहा है, नजर उठी जहर चढ़ा और पैर उठा पाप लगा। तो नजर उठने का अर्थ यही है कि हम किसी पदार्थ को देखेंगे। अब व्यवहार में एक आलम्बन है तो हम उसको समीचीन भी देख सकते हैं, हमारे पास समता परिणाम। नए काबल कैसे लेंगे? ये समता भाव से लेंगे हम नए काबल का पाठ करेंगे। हाँ। करेंगे। नहीं, वो ठीक है, पदार्थ को देखने वाली अलग चीज़ है। हम स्वाध्याय कर लें ये भी हो गया, तत्व मनन चिंतन कर लें ये भी हो गया, बिना पुस्तक के भी कर लें, प्रतिक्रमण कर लें, भगवान की भक्ति कर लें, उपदेश दे दें, या बैठ करके आत्मा का शरीर का चिंतन कर लें। खुली किताब है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य की प्राप्ति के लिए जगत माने संसार के स्वभाव को और शरीर के स्वभाव को चिंतन करो।
कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ आँख बंद करके। ये सब व्यवहार है। हाँ, ये व्यवहार है, तत्व चिंतन ही व्यवहार है। जो तत्व का चिंतन चल रहा है वही उस उपयोगी है, पुण्य रूपी ये है। ऐसा नहीं कि केवल पूजन करना ही व्यवहार है, पुण्य की क्रिया है। तत्व चिंतन भी पुण्य की क्रिया है, कोई शुद्ध उपयोग नहीं है। जब तक चिंतन चल रहा है, मन लगा हुआ है, तब तो व्यवहार ही है और शुभ क्रिया ही है, पुण्य का आश्रय ही हो रहा है। जिन लोगों की धारणा है कि पूजन और दान में पुण्य का आश्रय होता है और तत्व चिंतन में मात्र नजरा होती है, तो ऐसा नहीं है। जब भी व्यवहार का आलम्बन तत्व चिंतन आदि लिया जाएगा तो पुण्य का बंध होगा, पाप की नजरा होगी, जैसे पूजन में, जैसे दान में, जैसे स्वाध्याय में, जैसे आप बिल्कुल। एक बार आचार्य से किसी ने पूछा था, किसी निश्चयाभासी ने, आचार्य पूजन करने में कितना बंध होता है? संबर नहीं पूछा, नजरा नहीं पूछी, क्या पूछा? कितना बंद होता है? तो बोले ये बताओ, आप पूजन कितने बार करते लोग? बोले दिन में 1 बार। बोले स्वाध्याय कितने बार करते? बोले 3 बार। तो जितना पूजन में होता है उतना दुगना स्वाध्याय में होता है। क्या उत्तर दिया जिसने? पूजन में 1 बार होगा बंध पुण्य का, और तुम स्वाध्याय कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार होगा। तो आप पूजन के लिए तो बंध का कारण मान रहे हो, पुण्य बनने का, बस स्वाध्याय के लिए क्यों नहीं मान रहे? तो पुण्य बनने का कारण बहुत सारे लोग पहुँचते थे, विद्वान लोग ऐसे बात करते थे, बहुत सारे विद्वान बैठते थे, हम लोग उसमें बैठते थे और चर्चा चलती थी। और आपके राकेश भैया थे ना जी, राकेश भैया सिद्धार्थन वाले, वो तो क्लास में बीच में कहीं ना कहीं बोलेंगे ही, छोड़ेंगे। 3 महाराजा से रहे, हाँ। 2 ब्रह्मचारी, 2 महाराज। हाँ, इधर शब्दान सागर, नहीं, बाद में हमारे साथ जो रहे ना, सब कुछ ना कुछ प्रश्न करते रहते थे, क्योंकि ये था कि उसमें सीमित क्लास हो गई थी हम लोगों के समय, कमरे में ही लगती थी, बाहर लगती थी तो सामान्य जनरल प्रवचन चलता था। जबलपुर नीलू भाभी, इधर शब्दान सागर, ये हाँ। तो बड़ा देखिए। हाँ, ये लोग चर्चा बहुत करते थे। बिल्कुल। अब इसके बाद तो समझ आ गया ना कि व्यवहार नए का अवलंबन क्यों लेना? व्यवहार नए का अवलंबन इसलिए लेना क्योंकि हम राग देश विषय कसाय आदि अप्रयोजनभूत चीज़ों से बच सकें। सीधी सी बात है। मान लो विश्रामा का करके बैठ गया, हमें स्वाध्याय नहीं कराया, तो वो विगतों में लगा देगा, तुम्हारा घर कैसा है, परिवार कैसा है, भोजन कैसा है, महाराज जी आज क्या बना था, क्या आपको खिला दें, क्या कर दें, तो विगतों में लग जाएगा। या फिर ये राजनीति की बात सुनाने लगेंगे, आज यहाँ का चुनाव हो गया, वहाँ का चुनाव हो गया, आदि आदि ऐसी चीज़ें बताने लगेंगे। इन सबसे बचने के लिए ही ये व्यवहार नए प्रयोजनभूत है। अर्थात अप्रयोजनभूत रागद्वेष विषय का सारा दुर्ध्यान से बचने के लिए व्यवहार नए प्रयोजनभूत है। असंयम से संबंध बनाए रखने की अपेक्षा संयम में प्रयत्नशील होना बहुत अच्छा है, जिसके फलस्वरूप अप्रतिक्रमण स्वरूप वीतराग अवस्था प्राप्त होती है। मार्ग तो यही है, इसके अनुसरण से ही मुक्ति रूपी मंजिल की प्राप्ति होती है। सही बात तो है कि वीतराग अवस्था बनी रहे, जिसमें अप्रतिक्रमण रहे, अतिक्रमण भी कहीं ना हो। प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं है, अब अतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण की जरूरत है, ऐसा है। यदि अपन अपने क्षेत्र से हटकर, प्रतिक्रमण तो है, ये बताया कि आदिनाथ के शिष्यों को नहीं था, ऐसा। आदिनाथ के शिष्यों को था और महावीर के शिष्यों को बीच को नहीं रहा। हाँ, ऐसा रहा, क्योंकि आदिनाथ के समय इसलिए था कि लोग जानते नहीं थे, और महावीर के समय इसलिए कि ज़्यादा जानते थे। हाँ, कुछ बुद्धि वाले, तर्क को तर्क करने वाले बीच में था तो हाँ। उतना ही था जितना उन्होंने बात किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता। हाँ, नहीं, वो तो पब्लिक के लिए था, हमारे तो पब्लिक के लिए था, राज व्यवस्था, प्रजा के लिए था, राज समाज से। लेकिन बीच वाले से हमसे समवाय नहीं हुई फैली, हमने सिर्फ समवाय का प्रतिक्रमण कर लिया। अब क्या होता बाकी करने की है, जरूरत नहीं है। आज वर्तमान में क्या है ना, ये सब पंचम काल है, और भगवान के तो ज्ञान में सब था कि आगे क्या क्या करेंगे लोग, उसके लिए प्रतिक्रमण बहुत जरूरी था। दोष लगे या ना लगे, प्रतिक्रमण करना तो जरूरी है। महावीर के शासन काल में रहने वालों को प्रतिक्रमण अनिवार्य है, ऐसा था। अब जैसे बड़ा प्रतिक्रमण है ना, बड़ा प्रतिक्रमण में पूछपाछ स्वामी की भक्तियाँ भी हैं, है ना, समध्वत महाराज का श्लोक भी है, और क्या आता है कि गणधर स्वामी से शुरू हुआ है, समझ आ रहा ना। तो इसमें संकलन किया गया, भक्ति आदि इन सब का जोड़ दिया गया। उस मत इतना होगा, इसके लिए ये भक्ति पढ़े। अब भक्तियाँ कहाँ से, तो सर्व भक्ति कौन से जुड़ी, पूछपाछ स्वामी की भक्ति ले ली,
समंदर में महाराज का स्वयं स्तुति ले लिया, आदि आदि ऐसा कर दिया उसने। कि जो मेन है प्रतिक्रमण त्रयी पुस्तक है, कौन सी है? त्रयी। उसमें मूल पूरा का पूरा बड़ा प्रतिक्रमण छल्लकों को करना चाहिए। बाधा क्या है? जब अतिक्रमण कर सकते तो प्रतिक्रमण करने में बाधा क्या है? तो उनका तो बड़ा प्रतिक्रमण अलग से बना, उसमें कुछ नहीं, भक्तियाँ पढ़ो और क्या, भक्ति में में जोड़ जोड़ लेते दो। में अपन को प्रतिक्रमण है ही नहीं पाप से। ऐसा नहीं है, सबके लिए है, करना भी चाहिए। जिसके पास व्रत है सबको है, सीधी सी बात है। और करेंगे क्या फिर नहीं करना तो? एक महाराज तो कहते थे कि कहते हैं गड़गड़ परमेष्टि से आया, नमस्ते वर्धमान माना एक श्लोक उसमें डाल दिया, समता सर्वभूति उसमें डाल दिया, स्वयं उसमें डाल दिया, पूजपाती भक्ति उसमें डाल दी, ये जोड़ दिया गया है। अब जब ध्यान लगा दी पूजा हटा दिए पर पूर्णमति की ले ली, नहीं ये सारा आ गया पर तो बोले आचार्य की भक्ति हटा के नया आचार्य की ले लिया। बस ऐसा हुआ, बाकी है तो मूल पाठ तो वही ऐसा हो सकता स्वीकार। है। दूसरी चीज है, मेरा ये कहना है कि अच्छे कार्य करने में प्रश्न क्यों उठाएं? ठीक बात। आखिरकार अपने दोषों का उन्मूलन ही तो हो रहा है उसमें, इससे उसमें प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आचार्य करते आ रहे हैं तो हम भी करते आ रहे हैं, हमें भी करते चले जाए। इससे प्रश्न जब उठता है जब हम कुछ विशेष उसमें दोष लग रहा हो, कोई और क्रिया हो रही हो, तो उसमें क्या बात है? यदि अपन ने पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लिया तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहीं आया विधान, नहीं हुआ नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ों का विधान नहीं है। अनिवार्य नहीं बना सकते, नहीं कि आप दोष अभी नहीं क्या दोष है उनका, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। जब महाराज अब देखो मुनिराज के तो सामयिक भी नहीं है, समता है। आवश्यक में सामयिक कहाँ है? समता। समता, वंदना, स्तुति, स्तव है ना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, काव्य आदि विस्तर आदि हैं। अब समता है, पर आचार्य से कहना ये है देव वंदना है, वंदना तो आ गई, कहीं कहीं तत्काल वंदना को ही सामायिक में गर्भित किया। अब प्रश्न ये उठता है, आचार्य से कहना ये है यदि मुनि महाराज सामायिक नहीं करेंगे तो शुद्ध उपयोग में कब जाएंगे? आत्मा का ध्यान कब करेंगे? क्योंकि ज्ञान और ध्यान दो चीजें हैं। बिना सामायिक की कुसमता भी तो नहीं आएगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना बिल्कुल कुछ बाबा, मन आज वचन पंचम वाला कायिक संभव नहीं चलती है रहेगी। ऐसा। इसलिए अपने आत्मानुमुखी होने के लिए, पर पदार्थों से हटने के लिए सामायिक करना जरूरी है। कृतिक्रम के साथ, आवर्त के साथ वह सामायिक करना बहुत जरूरी है। उसमें अपना भाव ही बनता है। आचार्य से कहते थे जब हम राजस्थान में थे तब जैसे हम काव्यशर करने के लिए खड़े होते थे तो निश्चयाभासी रहते थे, क्योंकि एक कसरत शुरू हो गई, कसरत शुरू हो गई, मतलब आवाज करते थे ना, देख वंदना चांद सामने, देखो ये कसरत शुरू हो गई, ऐसा लोग बोलते थे उस समय। अब नहीं जानते, नहीं स्वाध्याय है तो ऐसी प्रकार के निश्चय नहीं वाले एकांतवादी ऐसे ही बोलेंगे, पर एक कृतिकर्म है, चांद सामने देख वंदना आदि करके सामायिक आदि करना, आगम का उल्लेख है इस प्रकार का, इसे सामायिक करना जरूरी है। दूसरी चीज, यदि मुनि सामायिक नहीं करेगा तो इलक शुल्लक जो सावक है वो तो और भी नहीं करेंगे। क्यों? जब महाराज नहीं करे तो हमें क्या करना है? उनको तो पैसे ज्ञान नहीं। आचार्य से बहोरी वन में खड़े होकर के 2.25 घंटे तक सामायिक करते थे। तो पूछा आचार्य से, आप 2 घंटे में खड़े होकर करते हैं? बोले आप जब तो हम खड़े होकर करते, जब तो आप लोग बैठ के कर पाते हो, हम बैठ के करेंगे तो आप लेट के करने लगेंगे। तो कभी कभी ये शिक्षण के लिए भी जरूरी है। अब वो कहेगा अब महाराज तो बैठे नहीं समय पर, अपन ही मत बैठो, हाँ ऐसा हो जाता है। अरे महाराज जी तो बातें कर रहे हैं, अपन क्या को करो, ऐसा हो जाता है ना, बात ये हो जाती है। अपन को करना नहीं करना ये पता लगे, पर दूसरे का एक बहाना बन जाता है, निमित्त कौन बन जाता है? सामने वाला बन जाता है। ये कुछ बातें इसलिए बहुत जरूरी है इसमें समझना। अब इसके आगे इसलिए कह रहे हैं कि मंजिल तो अपनी वो भी बीत रखता, लेकिन फिर भी निश्चय नहीं हमारी मंजिल है, लेकिन व्यवहार भी प्रयोजनभूत है। अभेद में ही शुद्धात्मा की प्राप्ति। सही बात तो ये है, अभेद जो है ना, भेद से रहित होकर के जब अभेद में जाएंगे तभी हमें शुद्ध उपयोग की अर्थात शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि बाहर व्यवहार में शुद्धात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। उसके लिए आचार्य जी उनको भी खड़े होकर ही करना चाहिए। आवर्त हाँ कक्ष में कर सकते हैं और करते हैं। महिलाओं के लिए निषेध है, आप लोगों के लिए विशेष काव्यशरण निषेध, जैसे आधा घंटा 1 घंटा है, ये निषेध है आरिकाओं के लिए।
लेकिन यदि आरिका खड़े होकर के काव्यशाला करती तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि आरिका की अपने वस्त्र व्यवस्थित होते ही, महिलाएं जो होती व्यवस्थित नहीं होती, आपने भी देखा होगा। इसलिए जब हाँ, उन लोग कॉमन सेंस नहीं होता, इसलिए उनको जिनवानी स्थिति खड़े होकर करना चाहिए, ये काव्यशाला उनको बैठ के करना चाहिए ऐसा। ये सामान्य से यदि आप लोग काव्यशाला कर रहे हैं, कहीं से आए हैं, है ना, तो उस समय हाँ, तो उस समय आप खड़े होकर काव्यशाला करें और भगवान के सामने वंदना करें तो उसभी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आधा घंटा का करना है काव्यशाला तो फिर वो बैठ करके, हाँ हाँ, एकांत में कक्ष है, बंद है, वहाँ कोई आने जाना नहीं है, तो अपने खड़े होकर ऐसे कर सकते। अभेद में ही शुद्धात्मा की प्रतीति। वेदी पर सफेद संगमरमर लगा है, वेदी पर बीच में मूलनायक भगवान की काले पाषाण की प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा के दोनों ओर सफेद पाषाण की दो प्रतिमाएं विराजमान है। स्तुति करने वाला कभी मूलनायक भगवान की, कभी अन्य प्रतिमा जी की स्तुति करता है। भगवान को भी देख लेता है और आजू बाजू जो भगवान है उनको भी देखता है। स्तुति के उपरांत तो है काव्योत्सर्ग करता है। काव्योत्सर्ग के समय किसको देखें, वेदी को या प्रतिमा को? मूलनायक भगवान की प्रतिमा को देखें या अन्य प्रतिमाओं को, आंखें बंद रखें या खोलें, इत्यादि अनेक विकल्प आते हैं वस्तु, जबकि पांचों ही भगवान समान है, पांचों ही मूल है। कायोत्सर्ग के समय तो दृष्टि स्थिर होती है, वेदी और प्रतिमा का तथा मूल नायक या अन्य प्रतिमाओं का कोई भेद नहीं होता। इसी प्रकार जब तक दृष्टि में भेद होता है तब तक ही सात तत्व नौ पदार्थ सम्यक के विषय बनते हैं। दृष्टि भेद के समय ये विषय भूतार्थ होते हैं, लेकिन जब दृष्टि में अभेद होता है, काव्योत्सर्ग के समान निर्विकल्प समाधि का काल होता है, तब तत्वों में और पदार्थों में भेद नहीं होता। उस समय तो एकमात्र अभेद रूप शुद्धात्म तत्व की प्रतीति होती है। होता है जब देव वंदना करते हैं ना, तो बहुत सारे भगवान होते हैं और कोई भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन कई बार लगता है भगवान के सामने आप क्या वंदना करें, भगवान सामने दिख रहे हैं, देख कर लें। कभी लगता है सभी भगवान को देख लें, कभी लगता है पूरा परिकर देख लें, ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, इरियापत भक्ति चल रही थी, तो मैं काव्यशाला कर रहा था, आचार्य से कुछ देख रहा था सामने से काव्यशाला, तो आचार्य से बोलते हैं आंखें खोल कर काव्यशाला नहीं करना चाहिए। वो हमको लक्ष्य करके कहा, तो मैंने कहा सामने भगवान हो तो उन्होंने कहा फिर भी नासा दृष्टि करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भगवान कैसे दिखेंगे, तो सौम्य मुद्रा के साथ करना चाहिए। हमने कहा मानो कोई सामने भगवान की सौम्य मुद्रा है तो कैसे करेंगे काव्यशाला के लिए। काव्यशाला का अर्थ क्या है, पराचर्य ने बताया, कायाधनुसर्गा, उस समय के लिए शरीर का त्याग कर देना। क्या कर देना? 9 बार नवकरण पढ़ना काव्यशाला का अर्थ नहीं। काव्यशाला का अर्थ है 27 श्वासोच्छ्वास काल तक काया का त्याग कर देना। और उस समय कैसे गिने कि 27 श्वासोच्छ्वास हो गए, तो 9 बार नवकरण पढ़ लो। बाकी काव्यशाला का अर्थ नवकरण पढ़ना नहीं। जैसे आप बैठ गए काव्यशाला, श्वास से होगा ना काव्यशाला, मतलब असली काव्यशाला जो होता है ना, श्वास से ही होगा, श्वास से ही होता है बिल्कुल। और उसमें आप क्या करें, 9 बार में तो एक श्वास में 9 बार हो जाता है। यदि हम श्वास को नहीं लगाएं तो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, होता ही है, प्राय करके होता है। श्वास से तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जब प्रतिक्रमण भी जो है, जितने भी कृतिकर्म है, बिल्कुल श्वास के साथ ही है, तो इस प्रकार से अभेद, इसी प्रकार से कहते हैं अभेद में ही शुद्धात्मा की प्रतीति है। भेद जहाँ पर रहेगा वहाँ शुद्धात्मा का दर्शन नहीं। और सही बात तो ये है, निश्चय में आत्मा के अलावा दूसरा पदार्थ होता ही नहीं। दूसरा पदार्थ ना तो अनंत ना सिद्ध, ना हमारी आत्मा ही मात्र केवल रह जाती है, वही सही शुद्धात्मा की प्रतीति है। तो ये 9 पदार्थ आदि व्यवहार से हैं, बाहर से हैं। जैसे कहा अरहंत भगवान केवली है और सर्वज्ञ भी है। सबको देखना जानना केवलीपना है, सर्वज्ञपना है, आत्मपना भी उनके पास है। तो भगवान व्यवहार से सबको देखते जानते कि निश्चय से देखते जानते हैं? व्यवहार, निश्चय से आत्मा। तो नियम सार में लिखा है, नियम सार ग्रंथ में, कि भगवान जो
देखते जानते हैं सब पदार्थों को, ये व्यवहार नय का विषय। सर्वज्ञत्व व्यवहार नय है। आत्मा, फिर आत्मा से, फिर उस प्रश्न किया कि वो निश्चय से क्या है, बोले आत्मा को। माने वहाँ भी व्यवहार निश्चय है। आत्मा को ही जानना मात्र निश्चय नहीं, बाकी तुम पर पदार्थों को देख रहे हो। अब भगवान मन का उपयोग भी नहीं कर रहे, इंद्रियों का भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यदि झलक रहा है पर पदार्थ, तो व्यवहार। अर्थात 30वें गुण स्थान तक व्यवहार है। पर पदार्थ को देखना जानना आ भी रहा है तो भी व्यवहार। तुम्हारा शरीर केवल दर्शन, केवल ज्ञान तो सिद्ध शिला में भी हाँ है, उधर भी देखते हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल, दिखने में आ रहा होगा, क्या बात है, स्थान अतीत हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद भी व्यवहार बना है। अब कैसे बना है वो जब सिद्ध बनेंगे जब बताएंगे। तो भगवान ने तो यही कहा है, जब तक पर पदार्थ देखने में आ रहा है तो व्यवहार है, सर्वज्ञत्व। देख थोड़ी रहा है, वो तो सहज देख तो रहा है। आनंद भगवान भी नहीं देख रहे, वही नहीं, केवल लेकिन दिखने में आ रहा है दर्पण में तो चला। हाँ, उनको उपयोग तो है, दोनों एक साथ उपयोग है, मतलब उपयोग तो है, झलक भी रहा है तो भी। लेकिन निश्चय से तो आत्मा की ही माना, नियम सार ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य महाराज ने ऐसा। विश्वास और अनुभूति में अंतर। अब दो बातें हमने कहा था एक बार, विश्वास तरकाल का हो सकता है, अनुभूति वर्तमान की ही होती है। इसलिए विश्वास में और अनुभूति में कितना अंदर। जैसे दूध में घी का विश्वास और दूध का स्वाद, स्वाद हो गया अनुभूति, और दूध में जो घी है ऐसा ये हो गया विश्वास। कोई दरिद्री है, उसके पास धन नहीं है, किसी ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा तो कहा कि तुम्हारे हाथ में धन की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन 50 वर्ष की उम्र के बाद धन मिलेगा, अभी नहीं। उसने सुन लिया और विश्वास कर लिया कि मैं धनी हूँ, धन को जैसी क्रियाएं शुरू कर दी उसने। भोजन का समय हुआ तो वह कहता है कि मुझे कर्मचारी बुलाने आएंगे तभी भोजन करूँगा। परिवार वालों ने कहा अभी आपके पास धन नहीं है, जो अपने आप को धनी मान रहे हो, पहले धन कमा कर लाओ, धन का संचय करो, तभी तो धन की उपलब्धि होने पर धनी माने जाओगे। लेकिन तुम तो धन के अभाव में ही धन रेखा के बल पर अपने को धनी मानने लगी। विश्वास करना अलग है और अनुभूति होना अलग है। अभी यहाँ विश्वास रखो कि मैं आगे क्या बनूंगा, धनी बनूंगा, पर अभी तो कैसे दरिद्री हूँ। ऐसे हमारा विश्वास के अपेक्षा हम सिद्ध स्वरूप हैं, पर वर्तमान में तो अशुद्ध है, क्योंकि अनुभव तो कब का होगा, जैसे वह वर्तमान में उसे दरिद्रता का ही अनुभव होगा, भले 50 वर्ष बाद वो क्या बनेगा, धनी बनेगा। ऐसे हमारे पास शक्ति है कि हम शुद्ध बन सकते हैं, पर अभी आई व्यक्ति में तो हम अशुद्ध हैं, कवजत पर्याय में हैं। अभी जैसे वर्तमान में साधु का स्थान छठा और सातवां ऐसा बोलते हैं, इससे ऊपर होता नहीं। तो मेरा शरीर छठा और सातवां यदि गुण स्थान है तो छठा गुण स्थान और सातवें गुण स्थान का समय जो है अंतर्मुख, तो अंतर्मुख के बाद उसको छठवें में आना है। बिल्कुल। तो इतनी देर तक पूरे 24 घंटे में कितने बार रहता है? हजारों बार। अंतर्मुख के भी वो कई भेद होते हैं। आचार्य ने बताया, जैसे अब कोई महाराज 3 घंटे विहार कर रहे हैं, उसे आप छठा गुण स्थान न माने। हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति में भी सप्तम गुण स्थान होता है। जैसे देखिए संज्ञा होती है, संज्ञा छठे गुण स्थान तक होती है, क्रिया सप्तम में हो सकती है। जैसे मेरे आहार ले रहे, ठीक है ना, ऐसा हाथ किया, ये संज्ञा हो गई, छठा गुण स्थान हो गया। जब शोधन करने लगी, अपरमत्त हो गया। अपरमत्त का ध्यान थोड़ी है, अपरमत्त का अर्थ है प्रमाद में नहीं आना। अब मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है, वहाँ शोधन चल रहा है, तो अपरमत्त हो गए। ध्यान का नाम अपरमत्त नहीं है। सप्तम गुण स्थान ध्यान अवस्था में ही होता है, ऐसा मानना गलत है। विहार कर रहे हैं नहीं, आज वर्तमान में तो स्वस्थान ही होगा। हाँ, साथ ही साथ तो होगा ही नहीं, स्वस्थान ही होगा आज वर्तमान में तो। लेकिन वही भी जैसे अब पैर उठा के रखने की इच्छा हुई तो वो हो गया छठा गुण स्थान।
पैर रख दिया सप्तम स्थान, अंतर मुहूर्त की संख्या गृह होती है, इसलिए छठे काल का छठे अवस्था का काल ज्यादा है। ज्यादा है, दुगना है, सप्तम से दुगना है कट्टे काल का समय। झूला यहाँ गया हाँ, छठा ऐसा है। और यहाँ से जैसे यहाँ जैसे निकला। कल उदाहरण दिया था, जैसे झूले का भी दिया था, और सातवें गुण स्थान में हर संज्ञा होती नहीं होती। छठे गुण स्थान में होती, हाँ। बाहर चलता लगभग 1 घंटे तक। हाँ, तो जब ऐसी इच्छा हुई, तो ये संज्ञा हुई, बदलती और दे दो एक ग्रास, क्यों बदलती? लेकिन जब शोधन हुआ संज्ञा नहीं, अब क्रिया है। अब आपको लगता है हाँ, अप्रमत्तता है, वो शोधन चल रहा है, प्रमाद खत्म हो गया, खत्म हो गया, हाँ प्रमाद हो गया, क्योंकि अब वो आगम के अनुसार चल गया। फिर मुंह में चला गया तुरंत, फिर संज्ञा आ गई। हाँ, फिर ऐसे हुआ, दीदी नमक भी डाला सुनिए ना, ये छठा सात नमक दे दो। होता है। शयन की अपेक्षा भी होता है शयन में, वरना कांजी भाई ने तो सिद्ध कर दिया कि महाराज को एक अंतर मुहूर्त ही सोना चाहिए, हाँ ठीक है है ना, पर वो सो नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है, वहाँ भी प्रमाद अप्रमद दशा चलती है, समझ गए, वरना वो इतने तो समय तक। महाराज श्री फिर नीचे भी तो गुण स्थान आ जाता होगा ना सोते देखो समय कई बार। नहीं, ऐसा नहीं, उस समय क्या परिणति हो रही है उस पर होता है। ऐसा उल्लेख कुछ है? नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं होता, अवस्था नहीं आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं आया, चलते नहीं। उसमें कोई कुछ नहीं कह सकते। गुण स्थान तो पहले गुण स्थान से सातवां गुण स्थान तक हो सकता है। नहीं, होना अलग चीज है, हाँ। पर हो गया है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रमाद का योग वहाँ है कि नहीं, भी तो देख लो आप। लेकिन सो रहे हैं तो सीधा नहीं, फिर जो करवट लेते हैं महाराज तो परिमार्जन करते हैं, और अंतमुहूर्त से ज्यादा निद्रा खुलेगी नहीं अंतर। खुलेगा तो नियम है, अंतर्मुहूर्त बाद निद्रा टूटना ही भले है। आपकी आँख खुले ना खुले। आप जाग रहे नहीं जाग रहे, पर हर व्यक्ति अंतर्मुहूर्त बाद जागेगा ही जागेगा, हल्का उससे ज्यादा सो नहीं मुंह चलेगा, सकता, करवट ले- फिर करवट ले लेगा, फिर जग करके फिर सो जाएगा, पर अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होती नहीं निद्रा का काल। एक वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी रात भर, पता चलेगा। अपनी जान पकड़ नहीं पाएंगे। नहीं, आपको समझ में आता कब है, ये कब नहीं। ये अपन को नहीं मालूम पड़ेगा। आपने देखो भुरकता है व्यक्ति, भुरकते जानते हैं तो आगम का जो उल्लेख है उसके अनुसार तो अंतर्मुहूर्त ही है। हाँ, उन्होंने निकाला ना, मुक्तियार जी का व्यक्तित्व कृतित्व है ना, उसे मुक्तियार जी ने कांजी भाई का उदाहरण देते हुए लिखा, इन्होंने मात्र इतने सेकंड निद्रा बताई मुनिराज को, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रमत्त अवृत दशा की परिणति उन्होंने बताया, पूरा खोला है उसमें, 4-5 घंटे की है, बीच उसे सब खोला है, उसे सब बताया, सब बताया उसमें, पूरा खोला हुआ उन्होंने। मुक्तार जी का व्यक्तित्व कृतित्व उन्होंने बहुत अच्छे से खोला है, ठीक है। तो यहाँ पर चल रहा था अपना, वही हम सोच रहे थे, यदि अंतर्मुहूर्त होता है 1 घंटे तक कहाँ चल रहा है तो वहाँ हाँ, चले तो छठा इसलिए तो देखो, मतलब मैं फिर आपको पाँच बताऊं, में आएगा मैं आपको सातवां। बताऊं, जिसने गुरु से मूलाचार पढ़ा है, मैं आपको बताऊं, वो अच्छे से पालन कर लेते हैं। जो स्वयं पढ़ के करते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। कोई भी ग्रंथ हो, इसलिए कहा है गुरु के अनुसार पढ़ें, उसमें सारी की सारी विवक्षाएं खुल जाती है, सारी बातें सामने आ जाती हैं। अब क्या हुआ, जैसे कई बार फट से अंजलि छोड़ देते हैं अपन, आज जैसे कि ऐसा कभी नहीं करना, भाव देखना क्या करना। आज जब, क्योंकि वहाँ पर क्या स्थिति है, तारा देही में क्या हुआ, मैं आहार को निकला 2006 की बात, तो जैसे ही बाहर निकला, निकलते ही गाय ने पूंछ मार दी पीछे, मैं चला गया, पूरा नगर भ्रमण करके आ गया, है ना, और लौट करके हमने अंजलि छोड़ दी। अब लोगों ने कहा हमारी विधि नहीं मिली, कि हमें विधि तो मिल रही थी, पर गाय ने पूंछ मार दी थी, इसलिए मैं यहीं हो गया था। वो कहाँ है गाय? हमने इसलिए वहाँ नहीं छोड़ी, तुम गाय को पीटने चले जाती है, हिंसा हो जाती, दोष लग जाता, हाँ, तुम भगाई नहीं सब लगाना ना, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं करने किया, लगे। ये हो जाता, वहाँ पर विवाद हो जाता। उस समय क्या स्थिति है, गाय पूंछ लग जाता है, इसलिए क्योंकि वो पंचेंद्रिय है, त्रियंश है, अशुद्ध दशा है वो उसकी। अशुद्ध थोड़ी है गाय, अशुद्ध मूलाचार में तो स्पष्ट, गाय अशुद्ध- पंचेंद्रिय त्रियंश स्पष्ट, अच्छा, शाकाहारी मांसाहारी को उल्लेख नहीं है। अच्छा, और सब मांसाहारी के लगे स्नान है, दंड स्नान है। हाँ, दंड स्नान बताया। सूअर है, बिल्ली है, कुत्ता है, दंड स्नान है। वो गाय का लग जाता अशुद्धि होगी ना, दंड स्नान नहीं है। और चूहा जो है ना, दोनों पे, अशुद्धि हुई पैर धो लो, और जो चूहा जो है ना, दो पैर के बीच में से निकल जाए, तो अंतर आएगा। हाँ, बाकी यहाँ घूम रहा है तो नहीं, सबकी व्याख्या लेकिन अलग महाराज है। गाय की पूंछ लग जाने से हम पैर धो सकते हैं, आप तो मुनि हैं, वैसे ही आपके पास कुछ नहीं। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है। इसलिए कई महाराज लोग अशुद्धि वाले से पैर पास रात शुद्धि लेने के बाद। हाँ, इसलिए नहीं। कैसे?
जैसे महाराज ने शुद्धि ले ली, शुद्धि कर ली। अब कोई व्यक्ति पैर छूने लगा, और अब इन वर्षों की शुद्धि में हो गए, ऐसा स्पष्ट उस समय। तो कुछ चीज़ें मर्यादा करके काम करना पड़ता है। मतलब तो- शोले में है वो सामने वाला, तब भी नहीं। छोले वाला छू असूल सकता वाला है। नहीं, असूला वाला। हाँ, महाराज जी महाराज शुद्धि करके गए मंदिर में जा रहे थे, भक्त आ गया और वो जाके सीधे पैरों में पड़ हाँ, गया। महाराज जी के पास कोई अब शुद्धि साधने कर का ली। कुछ है ही हाँ नहीं। चलिए, तो यहाँ पर लेकिन तुम तो धन के अभाव में ही धन रेखा के बल पर अपने आप को धनी मानने लगे, विश्वास करना अलग और अनुभूति होना अलग। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि स्वभाव को प्रकट करना चाहते हो तो स्वभाव की अनुभूति करना चाहते हो तो विभाव का अभाव करना आवश्यक होगा। भगवान की भक्ति करते समय यह भावना तो की जा सकती है कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, इसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। अतः भगवान की भक्ति के समय यह भी नहीं कहना चाहिए मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, है ना। कुछ हमारे शुद्ध में बोलते ना, मैं हूँ स्वतंत्र निश्चल रस का ज्ञान रसा में, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने करना ठीक नहीं। भगवान के सामने तो ये बोलो प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये तो ध्यान का है। रत्नात्रय का जल लेकर आपको चढ़ा रहा हूँ, जल ही बोलते। बल्कि भगवान के समक्ष तो भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए और ध्यान सामायिक आदि के काल में शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। जिनवाणी की भक्ति करते समय उस समय भक्ति ही होनी चाहिए, स्वरूप चिंतन नहीं करना चाहिए। द्रव्यलिंग और भावलिंग का क्या है? अब यदि दिव्यलिंग और भावलिंग की अपेक्षा देखें तो मात्र कुंद कुंद भगवान ने एक गाथा दी है भाव पावड़ में। उन्होंने लिखा है कि सभ्य संग रही सयल मान आदि कसाय परिचक्तु अप्पा अपम्मी रहो सा हवे भावलिंगी सा। उनका जो सभी परिग्रह से रहित हों, है ना, मान आदि कसाय से रहित हों, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करते हों, तो भावलिंगी साधु, इतना उन्होंने दिया है। बाकी भावलिंग और द्रव्यलिंग तो गुण स्थान छठा साथ में रहेगा, पंचम से ज़्यादा है नहीं। और द्रव्यलिंगी का छठा भी हो सकता है, छठे से नीचे भी हो सकता है, पांचवा हो सकता है। द्रव्यलिंग पांचवा चौथा बस नहीं, पहले आ जाएंगे तो फिर वो द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। कहलाएगा तो द्रव्यलिंग, हाँ। लेकिन वो मिथ्या का हो जाएगा। मिथ्या लेकिन हो वो जाएगा। यदि पुरुष स्थान चौथा है पांचवा है तो सम्यक दृष्टि है, समय वो निष्ठ है द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी। जैसे बाहुबली भगवान देखो, अब दो प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के प्रमाद आते हैं, यानी एक आत्मानुभूति से चित होना, दूसरा भी कथाओं में लगना, ठीक है। आत्मानुभूति से चित हुई, उसमें भी कहा है बहिरात्मा, और ये छेड़ाला में क्या कहा है, देह जीव को एक गणेशो बहिरात्मा। अब कुंद कुंद की बहिरात्मा अलग है और छेड़ाला कार के बहिरात्मा अलग है। अब उसमें बोल दिया मैं सुखी दुखी में रंग राव, हाँ, वो अलग चीज है। अब यहाँ पर जो है ना, आत्मा ने सुविधि से चित हुई तो भी उन्होंने भी वो बहिरात्मा बोल दिया। तो क्या महाराज बहिरात्मा हो गए क्या, मिथ्या दृष्टि हो गए क्या? नहीं, अभी आत्मा से बाहर है। जैसे अज्ञान है, अज्ञान भी तीन प्रकार का होता है। एक मिथ्या दृष्टि की अवस्था वाला अज्ञान, ठीक है ना, दूसरा सम्य दृष्टि का अज्ञान, है ना, तीसरा महावृत्ति का अज्ञान, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। अब सभी अज्ञान एक जैसे थोड़ी होंगे, मिथ्या दृष्टि का अज्ञान अलग है, असंयमी का अलग है, और मुनि महाराज जब तक केवल ज्ञान नहीं है वो अलग है। तो सब अज्ञान भाव है ना, इस प्रकार इसी यहाँ पर सब अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आज इतनी स्वाध्याय पर्याप्त। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।